नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप। स्टूडेंट्स, राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह या हित समूह का विशेष महत्व है। दबाव समूह को हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे अनौपचारिक संगठन, गैर सरकारी संगठन, हित समूह, प्रभावक गुट आदि। दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनके अपने कुछ विशिष्ट हित होते हैं और वे अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और अपने दबाव डालकर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं। इस दबाव समूह की जो सबसे अच्छी परिभाषा है वो प्रमुख विद्वान ओडीगार्ड ने दी है। तो ओडीगार्ड के शब्दों में हम इसे पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा एक से अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति को के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा और संवर्धन कर सके। तो ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ओडीगार्ड ने दबाव समूह के बारे में बताया कि ये ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए सरकार या उसकी सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करता है ताकि वे अपने हितों को पूर्ण कर सके। अब हम पढ़ेंगे कि इसके दबाव समूह के प्रमुख लक्षण क्या है। तो दबाव समूह का जो पहला प्रमुख लक्षण है वो है कि इनके कुछ विशिष्ट हित होते हैं। दबाव समूह इसीलिए बनाए जाते हैं कि कुछ व्यक्तियों के ऐसे विशिष्ट हित होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए वे आपस में संगठित होकर कार्य करते हैं। दूसरा जो इसका लक्षण है कि ये गैर राजनीतिक संगठन होते हैं। ये राजनीति को प्रभावित अवश्य करते हैं, विधायकों को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये वैसे राजनीति से दूर रहते हैं, चुनाव से दूर रहते हैं। ये बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल सब किसी के सामने ना आके, बिल्कुल गुपचुप तरीके से अपने हितों की पूर्ति का कार्य करते हैं। तो इनका वैसे ये राजनीति में सीधे तौर से भाग नहीं लेते, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से अगर हम देखते हैं तो अमेरिका की राजनीति में दबाव समूह का बहुत विशिष्ट महत्व रहा है। तीसरा इनका एक लक्षण, प्रमुख लक्षण है अज्ञात साम्राज्य। प्रोफेसर S.E. फाइनर ने दबाव समूह के लिए अज्ञात साम्राज्य शब्द का प्रयोग किया है। फाइनर का ये कहना है कि ये दबाव समूह कभी भी सामने नहीं आते और अदृश्य रहकर ही सरकार में अपनी मांगे मनवाने का प्रयास करते हैं और ये कभी भी सामने आकर ये दिखावा या शोबाजी नहीं करते। ये गुपचुप तरीके से ही अपने काम करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये इतने अधिक शक्तिशाली होते हैं कि ये सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, उनके विधायकों को प्रभावित कर सकते हैं और इनकी लॉबी इतनी मजबूत होती है कि इसके लिए फाइनर ने, प्रोफेसर S.E. फाइनर ने अज्ञात साम्राज्य शब्द का उपयोग या प्रयोग किया है। नेक्स्ट है सरकार पर आधिपत्य की अनिच्छा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लोग प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, यह राजनीति से दूर रहते हैं, इनका सरकार के निर्माण में भाग लेने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को प्रभावित करते हैं, विधायकों को प्रभावित करते हैं, सांसदों को प्रभावित करते हैं और सरकार को प्रभावित करके अपने हित में कानूनों का निर्माण करवाने का प्रयास करते हैं। ये सरकार की सार्वजनिक नीतियों को भी प्रभावित करते हैं, ये सरकार की सार्वजनिक नीतियों को भी अपने अनुरूप बनाने का भरसक प्रयास करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से दबाव समूह सरकार में सक्रिय रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ये सरकार के मंत्रियों,
पर निगरानी रखते हैं और उनको अपने अनुरूप कार्य करवाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, वैसे ये सरकार में बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। सरकार की सभी नीतियों को ये बड़ा बारीकी से अध्ययन करते हैं और अपने हितों के अनुरूप उन नीतियों में बदलाव करने का निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन सीधे तौर से ये कभी राजनीति में भाग नहीं लेते। अब हम पढ़ेंगे कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राजनीतिक दल हैं ये चुनाव में भाग लेते हैं, उसके बाद ये अगर जीत जाते हैं तो सरकार का निर्माण करते हैं, शासन का संचालन करते हैं। लेकिन दबाव समूह बिल्कुल चुनाव में भाग नहीं लेते, इनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए ही सरकार पर दबाव डालने का कार्य करते हैं। सामने से कभी भी चुनाव में भाग नहीं लेते, चुनाव से इनका कोई लेना देना नहीं। दूसरा है, इनमें मुख्य अंतर है कि राजनीतिक दल का जो संगठन है वो बहुत विस्तृत होता है। राजनीतिक दल का संगठन बहुत बड़ा होता है, उसमें लाखों करोड़ों उनके कार्यकर्ता होते हैं, जबकि जो दबाव समूह है वे अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, उनकी सदस्य संख्या कम होती है। तीसरा अंतर है कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य विस्तृत होता है और दबाव समूह का सीमित होता है। तो ये हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उनका जो उद्देश्य बहुत विस्तृत होता है, क्योंकि उन्हें पूरे देश का संचालन करना होता है, इसलिए उनके जो बहुत उनका उद्देश्य विस्तृत होता है। लेकिन जो दबाव समूह है इनका केवल अपने सीमित उद्देश्य होते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है साधन संबंधी अंतर। राजनीतिक दल है वो अधिकतर संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो दबाव समूह है वह संवैधानिक के साथ साथ असंवैधानिक साधनों का प्रयोग भी करते हैं। तो ये इनमें साधन संबंधी अंतर भी पाया जाता है। लास्ट अंतर है सदस्यता संबंधी अंतर। एक राजनीतिक दल का जो सदस्य है वो एक ही राजनीतिक दल का रहेगा, दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता। लेकिन एक व्यक्ति है वो एक से अधिक दबाव समूहों का सदस्य बन सकता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में अनेक अंतर पाए जाते हैं। धन्यवाद।